हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है भक्ति वाइब्स लकी पर। शिव पुराण की दिव्य कथाएं और अद्भुत रहस्यों के साथ आज हम जानेंगे महादेव के शिव नाम की महिमा के बारे में। शिव नाम जप जिससे न केवल आपका मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होते हैं, बल्कि जीवन में भक्ति, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय का जाप केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण आत्मा का पोषण है। शिव पुराण में वर्णित है कि इस जाप से जीवन के सभी मोह, पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह एक ऐसा साधन है दोस्तों, जो जीवन में मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि लाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने शिव नाम की महिमा बताई है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करते हुए या उसे श्रवण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है, वह कोटि कोटि जन्मों के पाप से भी मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव रहस्य के सप्तांश के प्रथम अध्याय में वर्णन है, जिसमें शिव जी स्वयं कहते हैं कि जो गति योगियों और काशी में शरीर छोड़ने वालों की होती है, वही गति मेरे नाम का जाप कीर्तन करने वालों का भी होता है। शिव महापुराण में पुनः वर्णन आता है। महादेव कहते हैं कि हे यमराज, मेरा नाम पापों के वनों को जलाने के लिए दावानल के समान है। मेरे नाम का उच्चारण करने से पापों के समस्त समूह नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंड में कहा गया है कि जो शिव नाम जपते हैं वो धन्य हैं, महात्मा पुरुष हैं और निश्चय ही रुद्र स्वरूप हैं। इसमें कोई संशय नहीं। शिव पुराण में एक और वर्णन है, जिसमें ब्रह्मा जी गौतम ऋषि से कहते हैं कि शिव नाम रूपी मणि जिसके कंठ में सदा विराजमान रहती है, वह नीलकंठ का ही स्वरूप होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। कूर्म पुराण में प्रत्येक युग के प्रमुख देवताओं का वर्णन है। एक दिव्य श्लोक कूर्म पुराण में कहता है कि ब्रह्मकृत युगे देवस्त्रयाम भगवान रवि द्वापरे दैवतम विष्णु कल्लो देवो महेश्वर। अर्थात सतयुग में ब्रह्मा, त्रेता युग में सूर्यदेव, द्वापर युग में भगवान विष्णु और कलयुग में भगवान महादेव प्रमुख देवता हैं। यह बताता है कि शिव कलयुग के लिए सर्वोच्च देवता हैं। उनका नाम जपना अत्यंत पुण्यदायक है। आचार्य पुष्पदंत, जिन्होंने शिव महिमन स्तोत्र की रचना की, वो भी कहते हैं कि असति गिरि समम स्यात कंजलम सिंधु पात्रे सुरु तरुवरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृह्त्वा शारदा सर्व कालाम तदपि तव गुणानाम मीशम पारम ना यति। अर्थात यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा मां सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे, तो भी हे महादेव, हे भगवान शिव, आपके गुणों की पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं। शिव जी के सभी नाम मोक्षदायक हैं, परंतु शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है। शिव शब्द कल्याणवाचक है और कल्याण शब्द मुक्ति का प्रतीक है। शिव शब्द में शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और वो का अर्थ है मुक्त करने वाला। यही कारण है दोस्तों कि महादेव को शिव कहा जाता है। आगे पुनः शिव पुराण में एक वर्णन आता है, जिसके मुख में सदैव शिव का नाम रूपी 2 अक्षर विद्यमान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का मुख तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के दर्शन से तीर्थ दर्शन के लाभ और उसका पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान शिव की महिमा का पूर्णतः वर्णन करना किसी व्यक्ति या किसी शक्ति में नहीं दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव बुद्धि, काल और समय से परे हैं। भगवान शिव को स्वयं भगवान शिव ही जान सकते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश की है। भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने से एवं शिव महिमा को सुनने मात्र से ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के अनगिनत पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इस भावना को शेयर करिए, इसे आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
हर हर महादेव।